आपको लगातार बताया जा रहा है कि पेंशन बढ़ोतरी के काम में क्या क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उसमें क्या प्रगति हुई है, जिनको देखकर लग रहा है कि अब की सब काम सिलसिलेवार हो रहा है, जिससे स्पष्ट भी हो रहा है कि सरकार गंभीरतापूर्वक इस मसले पर काम कर रही है। ऐसा कैसे कहा जा सकता है, इसको आगे विस्तार से स्पष्ट करेंगे तो आपको भी सच्चाई का एहसास होगा। एनएसी की टीम जो कई दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए थी, उसने क्या किया या क्या क्या जानकारी जुटाई, इसको बताने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें। एनएसी के राष्ट्रीय नेताओं ने एक सबसे महत्वपूर्ण काम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात का जो किया, उसकी जानकारी आपको दी जा चुकी है। यह मुलाकात बजट से पूर्व इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि इससे पहले उनसे अगस्त 2024 में वार्ता हुई थी, परंतु इस बीच बजट की तैयारियों में वो हर क्षेत्र के संगठनों से मिल रही थीं, तो 6 महीने पहले के आश्वासन को वो भूल सकती थीं। दूसरा, एनएसी ने 7,500 रुपये महीना पेंशन और डीए की मांग रखी थी। उस पर बीएमएस ने 5,000 रुपये की मांग कर डिग्रेड करने की कोशिश की, उसको भी काट करना जरूरी था। वित्त मंत्री से बातचीत के दौरान एडिशनल सेक्रेटरी पद्मा सेन भी उपस्थित रहीं। वित्त मंत्री ने उन्होंने कई मुद्दों को नोट करने को कहा। पद्मा सेन मैडम से समिति का प्रतिनिधिमंडल जुलाई 2024 में मिलकर पूरी स्थिति स्पष्ट कर चुका था। बैठक में ही रमाकांत नरगुण जी ने वित्त मंत्री को बताया कि वह कैंसर से पीड़ित हैं, फिर भी बेंगलोर से आपसे महत्वपूर्ण वार्ता में शामिल होने के लिए आए हैं। वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गौर से सुनकर सकारात्मक संकेत दिए। आगे की जानकारी देने से पूर्व 2-3 महत्वपूर्ण मुलाकातों के बारे में बताना जरूरी है। एनएसी की टीम ने पिछले दिनों अपने कई पुराने स्रोतों से संपर्क साधकर कई जानकारियां जुटाईं तथा सरकार पर दबाव बनाया। उसके अलावा श्रम मंत्री पर दबाव बनाने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री नेमूबेन मोम्बाडिया से मुलाकात करी और श्रम मंत्री से संपर्क साधा। पेंशनरों की सदैव हितैषी रही मथुरा से सांसद हेमा मालिनी जी से कमांडर साहब की टीम मिलने गई। उनके साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूरन सिंह भी मौजूद रहे। हेमा मालिनी जी से श्रम मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री से इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने का आग्रह किया गया। उन्होंने एनएसी की टीम को आश्वस्त किया। पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर सरकार की ओर से कैसे स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है, इसको बताते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले एनएसी ने जगह जगह मीटिंग कर आक्रामक माहौल बनाया, तो सत्तारूढ़ दल ने बार बार समर्थन की अपील की। फिर जब से एनएसी ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में सहयोग का आश्वासन दिया, उसके बाद से समीकरण सकारात्मक होने लगे थे। 29 नवंबर को श्रम मंत्री को जब दिल्ली में आमरण अनशन का नोटिस दिया गया तो उन्होंने आंदोलन स्थगित करने की अपील की और मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया। 6 दिसंबर को फिर से श्रम मंत्री के साथ मुलाकात में जब यह कहा गया कि पेंशन वृद्धि के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक होनी चाहिए, तो उन्होंने 20 दिसंबर के आसपास इस बैठक को बुलाए जाने के संकेत दिए। तो एनएसी के राष्ट्रीय नेताओं ने जूम मीटिंग में विचार विमर्श कर दिल्ली आंदोलन स्थगित कर दिया। इसी बीच सरकार ने कोने में धूल फाक रही स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर की रिपोर्ट को संसद में पेश कर दिया, जिसमें न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाने एवं उस पर डीए देने की सिफारिश की गई थी। एनएसी के लीडर्स ने स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष बसंतराव बोम्मई से मिलकर जब धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट मैंने औपचारिकता पूर्ण करने के लिए नहीं बनाई है, इसकी सिफारिशों को भी लागू करने तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने अपने वायदे के मुताबिक 20 दिसंबर को श्रम मंत्रालय, ईपीएफओ के अधिकारियों और एनएसी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक करी और कमांडर साहब द्वारा प्रस्तुत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखा और उसकी तारीफ की। साथ ही उनके सुझावों पर चर्चा कर अधिकारियों को इस पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि उस पर निरंतर कार्रवाई जारी रही। कई लोगों के मन में शंका है कि यह सब जवानी जवां खर्च तो नहीं हो रहा है, कोई प्रस्ताव बनाकर वित्त मंत्रालय भेजा गया है कि नहीं,
और वित्त मंत्रालय ने उसे अप्रूव किया है कि नहीं। तो आपको बता दें कि जिन ईपीएफओ के प्रस्तावों के बारे में डिस्कशन होते हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स सीबीटी की एचआर सब कमेटी को दिए जाते हैं। यह कमेटी ही प्रस्ताव तैयार करती है। 1-2 दिन से सीबीटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की 18 जनवरी को बैठक की तो चर्चा है, पर एचआर कमेटी की बैठक के बारे में किसी को नहीं मालूम। एचआर कमेटी की बैठक 14 जनवरी को है, जिसके एम्प्लॉइज़ के एकमात्र सदस्य हिंद मजदूर सभा के हरभजन सिंह सिद्धू जी हैं। उनसे एनएसी के लीडर्स निरंतर संपर्क में रहते हैं। वो भी मिनिमम पेंशन बढ़ाने की मांग का हमेशा समर्थन करते हैं। एनएसी के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह रजावत और राष्ट्रीय सलाहकार डॉक्टर पीएन पाटिल ने उनसे मुलाकात कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली। एनएसी के नेताओं ने उनसे आजकल चर्चा में दिख रहे 5,000 के प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया, तो उन्होंने कहा कि वो अधिक से अधिक पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव बनाएंगे, फिर सीबीटी को जो निर्णय करना हो करे। एचआर कमेटी का बनाया हुआ प्रस्ताव ही सीबीटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी में चर्चा होगी, जिसकी बैठक 18 जनवरी को है, जिसमें अति महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है। अगर ये स्टेप बाय स्टेप चला तो इसके तुरंत बाद सीबीटी की मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रस्ताव सीबीटी की मीटिंग में अंतिम रूप से अप्रूव होता है। 29 नवंबर को जब श्रम मंत्री से एनएसी के लीडर्स ने मिलकर यह आपत्ति जताई थी कि 30 नवंबर को होने वाली सीबीटी की मीटिंग में पेंशन बढ़ोतरी का कोई एजेंडा नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि ज़रूरत पड़ी तो पेंशन बढ़ोतरी के लिए ही अलग से सीबीटी की मीटिंग बुलाऊंगा। अब देखना है कि वह क्या करते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि ऐसा ही होगा। एनएसी की टीम सीबीटी एग्जीक्यूटिव कमेटी में सीटीयू के कारू मुलायम जी के ऑफिस में और भारतीय मजदूर संघ के ऑफिस में जाकर पदाधिकारियों से मिली और पत्र दिए। उन्होंने बीएमएस से एनएसी की मांगों के अनुसार ही अपनी मांग रखने की अपील की। कमांडर अशोक राव जी के नेतृत्व में एनएसी के लीडर्स की सबसे ज़रूरी मुलाकात ईपीएफओ के एडिशनल सीपीएफसी चंद्रमौली चक्रवर्ती जी से हुई। पहले ये मुलाकात सीपीएफसी रमेश कृष्णमूर्ति जी से होनी थी, पर वो इसी मसले पर मीटिंगों में व्यस्त थे। एनएसी की टीम ने उनसे पेंशन बढ़ोतरी पर क्या कार्रवाई की जा रही है, तो उन्होंने बताया कि मंत्री जी का रुख सकारात्मक है, इसलिए उसी दिशा में कार्रवाई हो रही है, जिसको जल्दी से जल्द का रूप दिया जाएगा। एनएसी के प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर आपत्ति जताई कि ईपीएफओ आजकल पेंशनरों को मैसेज भेजकर अपनी सूचना नियोक्ता से भिजवाने के निर्देश दे रहा है, जबकि ये निर्देश नियोक्ता को देने चाहिए थे। ईपीएफओ के पास भी सभी का रिकॉर्ड है, तो वह क्यों मांगा जा रहा है? इस पर तत्काल रोक जरूरी है। बंद पड़े संस्थानों में कोई डिटेल नहीं दे रहा है। एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट को अभी तक कंसीडर नहीं किया गया है, कई को तो अपात्र कर दिया गया है और 1 सितंबर 2014 से पहले के पेंशनरों के साथ अन्याय किया जा रहा है। आप लोग हायर पेंशन मिलने में आ रही परेशानियों को तत्काल दूर कराएं। इस संबंध में एनएसी की ओर से एक पत्र भी दिया गया। एडिशनल सीपीएफसी ने कहा कि हम लोगों ने एम्प्लॉयर को भी लिखा है, उस पर दबाव बनाने के लिए एम्प्लॉयज़ को मैसेज भेजे जा रहे हैं। आपकी मांग पर गौर करके अंतिम तिथि बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। आज की मीटिंग में डिस्कस हुए मैटर्स पर पत्र बनाकर जारी किया जाएगा। इन्हीं सब विषयों को मीटिंग में बताने के लिए दिल्ली प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत, राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुण जी, राष्ट्रीय सलाहकार डॉक्टर पीएन पाटिल, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीएस राणा शामिल रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएमएस की 5,000 महीना की मांग को न्यायसंगत न मानने की वजह बताई गई और पेंशन बढ़ोतरी पर की जा रही कार्रवाइयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। एनएसी की टीम ने अपनी ओर से आवश्यक कदम तथा जानकारी हासिल करने की भरपूर कोशिश की है, ताकि अब की किसी भी स्तर पर कोई चूक न होने पाए। सभी ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं, पर अभी नतीजों का इंतजार है। राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा जी के नेतृत्व में दिल्ली की टीम इस पर निरंतर नज़र रखेगी। वीडियो कुछ
लंबा ज़रूर हो गया होगा, पर आपको फालतू की अफवाहों से बचाकर सही जानकारी देना भी बहुत ज़रूरी था। बजट से पूर्व एनईसी का यह महत्वपूर्ण प्रयास था। वीडियो के अंत में बेल का बटन दबाकर लाइक और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।